नमस्कार दोस्तों। आज बात करने का विषय ये है कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद और उनके जो साथी थे उनको G23 नाम दिया गया है। वो पूरी एक जो बुजुर्ग गैंग है, यानी बुजुर्ग राजनीतिक हैं कांग्रेस के, उनको G23 नाम दिया गया। तो इन लोगों ने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को एक पत्र लिखा था कि भाई जो आज कंडीशन है कांग्रेस की उसको सुधारने के लिए हमको एक अंदरूनी समीक्षा करना पड़ेगा और संगठनात्मक चुनाव करना पड़ेगा, जिससे मेहनती कार्यकर्ता हमारे सामने आएंगे और पार्टी की छवि सुधरेगी। पार्टी का जो दुर्दशा हो रही है आज वो सुधर जाएगी। लेकिन उस सलाह को पार्टी हाईकमान यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो एक गुड़ी मार के बैठे हैं कांग्रेस के संगठन में, इन लोगों को वो गद्दारी नजर आई। जबकि दोस्तों वो एक मशवरा था, गद्दारी नहीं थी। तो उसका ये नतीजा हुआ कि गुलाम नबी आज़ाद जो राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष थे, तो उनका जब कार्यकाल खत्म हुआ तो उनको दूसरे कार्यकाल के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया। एक किस्म से उनको एक सजा दी गई। उतना अनुभव होने के बाद भी और छात्र आंदोलन से लेके उन्हें आज तक जो सेवा करे कांग्रेस की, वो एक नज़रअंदाज कर दिया गया। और वो एक जो एक मशवरा दिया गया था उसको नज़र रख के और गुलाम नबी आज़ाद को हाशिए पे ला दिया गया। कभी हम एक समीक्षा करें कि क्या मुस्लिम नेता कांग्रेस में बहुत कम हो गए हैं या कम कर दिए गए हैं, तो ये आपको सत्यता पता चल जाएगी। आज कांग्रेस से ज़्यादा मुस्लिम नेता जो राष्ट्रीय लेवल के हैं वो बीजेपी में है, जबकि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। फिर भी बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर में कांग्रेस से ज़्यादा मुसलमान मौजूद हैं। आप अपनी उंगलियों में हिसाब लगा लें। कांग्रेस में आज की डेट में मुस्लिम नेता के नाम पे सिर्फ एक नेता है, वो है इमरान प्रतापगढ़ी, जो अनुभवीहीन है। उन्होंने एक चुनाव हारे हैं और मुश्किल से 2-3 साल हुए उनको राजनीति में आए हुए। सिर्फ वो ही एक अकेले नेता हैं जिनको पार्टी प्रमोट कर रही है और मुस्लिम नेता बनाना चाह रही है। तो क्या कांग्रेस मुसलमानों का वोट ही चाहती है और राजनीतिक नेतृत्व नहीं चाहती अब? तो ये मुद्दा एक बनते जा रहा है। इसी सिलसिले में अभी G23 के पूरे कांग्रेसी नेता जम्मू में इकट्ठा हुए थे। सबने वहाँ अपनी अपनी राय रखी और उस राय के बीच में गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा कि प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री जी इतने बड़े पद में होने के बाद भी उन्होंने अपने आप को नहीं भूला, अपनी जड़ों को नहीं भूला। वो जैसे उस वक्त थे, उनने चाय बेचे और अन्य काम करे, उनको वो आज भी बताने में नहीं हिचकिचाते और अपने आप को उनने जस की तस रखा। ऐसे ही हर इंसान को रहना चाहिए। तो ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को बहुत बुरी लगी। आज की डेट में कांग्रेस जो है मुस्लिम नेतृत्व से ख़त्म हो गई है
और बिल्कुल ही नई के माफिक मुस्लिम नेतृत्व कांग्रेस में है, क्योंकि कांग्रेस की पॉलिसी शुरू से ये देखा गया है कि मुसलमानों को सिर्फ वोट के जरिए ही उनको यूज किया जाता है कि इनका वोट लेना है बस हमको। कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती, कोई बड़ा पद नहीं दिया जाता। आप कभी देखेंगे तो जो पद कांग्रेस में मुसलमान को दिया जाता है वही पद आज भी जो वोट नहीं लेती बीजेपी, तो वही पद मुसलमान को देती है बीजेपी। और अपन औसत औसत निकालेंगे तो बीजेपी में कांग्रेस से ज़्यादा मुस्लिम नेता है जो राष्ट्रीय स्तर के हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से लैस हैं। तो दोस्तों, मुसलमानों को इस बारे में सोचना पड़ेगा